तुम्हें इतना ही प्रेम है राम से, इतना विश्वास है राम से, तो जाओ अयोध्या, मैं तब तुम्हारा प्रेम विश्वास और धर्म मानूंगा। तुम अयोध्या से राम को ओरछा में लेकर के आ जाओ, तब ओरछा वापस आना, वरना कभी ओरछा लौट करके आ मत जाना। अगर अयोध्या से अगर राम को ले आई तो हमारा पति पत्नी का रिश्ता रहेगा। अगर तुम अयोध्या से राम को लेकर के नहीं आई तो आज से तुम मेरी पत्नी नहीं और मैं तुम्हारा पति नहीं। इतना कह के राजा निकल गया वृंदावन की ओर। धन्य है कुंवर गणेशी, भगवान पर विश्वास था, प्रेम था, निष्ठा था। खड़ी हुई और निकलती पैदल पैदल अयोध्या जी की ओर। राम जी का दर्शन किया, गोस्वामी तुलसीदास जी से मिली और कहा तुलसी बाबा मैं ओरछा से हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा तुम ओरछा की महारानी कुंवर गणेशी हो। कुंवर गणेशी ने कहा महाराज अयोध्या के अंदर ओरछा की महारानी नहीं, आज अयोध्या के अंदर केवल और केवल राम को लेने राम की माँ आई है, क्योंकि मैंने राम को अपना बेटा माना है। बताओ मैं राम को कैसे ले जाऊं? तुलसीदास जी का माथे से पसीना छूट गया। लोग अभी तक अयोध्या में केवल भगवान से मिलने आए हैं, केवल उनका दर्शन करने आए हैं। आज पहला व्यक्ति ऐसा आया है जो राम को अपने साथ लेकर के लेने आया है। तुलसीदास जी ने कहा मैं बता नहीं सकता, बस इतना कह सकता हूँ सरयू के किनारे तपस्या करो, राम जी की कृपा हुई तो तुम्हारे साथ चल जाएंगे। कुंवर गणेशी ने महीनों बैठ करके सरयू के किनारे तपस्या की, महीनों बैठ करके। आज जब कोई आसार न दिखा, कुंवर गणेशी ने सोचा अब ऐसे जीवन से तुम मर जाना। क्यों? क्योंकि ओरछा लौट करके जा नहीं सकती, क्योंकि पति ने त्याग कर दिया, और मैं यहाँ रह नहीं सकती क्योंकि राम का दर्शन नहीं हुआ। आज कुंवर गणेशी जी सरयू जी में कूदी, और जैसे सरयू जी में कूदी तो माता सरयू डुबा नहीं रही है, इतनी धार तेज है नदी की कि कुंवर गणेशी को बहा करके उस घाट लगा दिया। 3 बार कुंवर गणेशी नदी में कूदी पर डूबी नहीं, पर जब चौथी बार उन्होंने कहा राम अगर बचा रहे हो तो दर्शन दे दो, अगर बचा रहे हो तो दर्शन दे दो, या तो इस जीवन से मुक्ति दे दो। जब कुंवर गणेशी नदी में जैसे ही कूदी, और जब कूदी तो जब नदी में जाकर के अपनी आंखों को खोला तो देखा कि साक्षात प्रभु श्री रामलला एक मूर्ति का रूप धारण करके बैठे हुए। उस मूर्ति को देखा, उस मूर्ति में से राम जी प्रकट हुए और कहा माँ मैं राम। कुंवर गणेशी ने कहा मैं आपको ले जाने आई हूँ, आपको मेरे साथ इस अयोध्या से ओरछा चलना पड़ेगा। राम जी ने कहा देखो कुंवर गणेशी मैं चलूंगा तो साथ में, पर लेकिन मेरी 1-2 शर्तें हैं। कुंवर गणेशी ने कहा आप शर्तें बताइए। कुंवर गणेशी प्राण दे देगी आपको अयोध्या ले जाने के लिए। राम जी ने कहा प्राण नहीं चाहिए, मेरी 2 शर्त हैं। पहली शर्त मैं तुम्हारी केवल गोदी में जाऊंगा। दूसरी शर्त ऐसा नहीं कि तुम मुझे तुरंत लेकर के चल दो ना, सबसे कम आने वाला नक्षत्र होता है पुख नक्षत्र। कहा मैं अयोध्या से ओरछा तक केवल पुख नक्षत्र में जाऊंगा, जहां से पुख नक्षत्र शुरू होगा तब चलोगी, जहां खत्म होगा तुम वहीं रुक जाओ। फिर चाहे वो 15 दिन में पड़े चाहे महीना भर में, और गोदी से नहीं उतरूंगा। बोले ठीक है। और बोले तीसरी शर्त क्या?
बोले तुम मुझे अपना बेटा बना करके लेके जा रही हो ना? बोले हाँ। तो बोले हर माता पिता की संपत्ति पे अधिकार उसके बेटे का होता है, तो शर्त मेरी ये है कि ओरछा का राजा पर तुम्हारे पति नहीं रहेंगे, ओरछा का राजा फिर राम हो जाएगा। अगर ओरछा की गद्दी मेरे नाम कर सको तो राम तुम्हारे साथ चलेगा। कुंवर गणेशी ने कहा मुझे तीनों शर्त। कुंवर गणेशी ने राम जी को गोदी में जैसे ही बिठाला, जब अयोध्या से चलने लगी तो माँ सीता भी चलने लगी, लक्ष्मण जी भी चलने लगे। अब तो अयोध्या वासियों ने कहा राम जी ना जाओ। राम जी ने कहा बोले मैं तो भक्तों के बस में हूँ। अयोध्या वासियों ने कहा राम जी आप तो जा रहे हो पर माँ जानकी को छोड़ते जाइए। बोले ठीक है। जैसे ही राम जी वहां से चले राम जी ने राजा को सपना दिया और कहा कि मैं कुंवर गणेशी के साथ अयोध्या छोड़ करके अयोध्या से ओरछा आ रहा हूँ। जब राजा को सपना आया उसने एक भव्य मंदिर बनवाने का आदेश दिया और सैनिकों से कहा कि जाओ अयोध्या से ओरछा तक व्यवस्था कर दी जाए रानी के विश्राम। कुंवर गणेशी जी अयोध्या से चली, ओरछा आई। और जानते हो राजा के मन में एक बात आ गई। राजा ने कहा अब तो भगवान मेरे यहाँ आ रहे हैं तो मैं भगवान का ऐसा मंदिर बनवाऊंगा और भगवान को ऐसी जगह बिठा लूंगा जब मैं अपने महल की खिड़की खोलूंगा तो सीधी नजर मेरी मंदिर पर पड़ेगी, राम जी का दर्शन करूंगा। राम जी बोले अच्छा हम अयोध्या से 500 किलोमीटर ओरछा आ सकते हैं और तुम आधा किलोमीटर पैदल चल के हमारा दर्शन नहीं करोगे सुबह सुबह वहीं से डायरेक्ट? अच्छा। जैसे ही कुंवर गणेशी जी ओरछा आई, रात्रि का समय है और रात्रि के समय में कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई जाती। अब बस रानी ने जब सोचा कि अब तो मैं ओरछा आ गई तो रसोई में गई और राम जी ने कहा था कि जहां एक बार बैठ गया फिर मैं वहां से उठने वाला नहीं हूं। तो कुंवर गणेशी ने सोचा कि अब तो मैं आ गई, सुबह राम जी को मंदिर में बिठा दूंगी। और रानी ने राम जी को रसोई में बिठा दिया। जैसे ही बिठाला सुबह हुई, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का वक्त आया, दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ के गए, राम जी को उठाया। अब राम जी उठे नहीं। कुंवर गणेशी ने कहा महाराज काहे नहीं उठ रहे हो? बोले माँ याद करो हम पहले ही कहे थे कि जहाँ एक बार बैठ जाएंगे फिर वहां से उठने वाले नहीं है। कुंवर गणेशी ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको रसोई पसंद आई है रसोई में बिराजो। उसका कारण है एक माँ तो हमेशा चाहती है कि उसका बेटा सदैव भोजन करता रहे और लाला तू तो पहले ही रसोई में आके बैठ गया, ये तो और अच्छी बात है। आप जब भी ओरछा आएंगे तो साक्षात वहां परमात्मा प्रभु श्री राम राजा सरकार बैठे हुए और संसार में राम जी का पहला एक ऐसा मंदिर है महाराज जहां पर राम जी को 5 टाइम सलामी दी जाती है। राम जी को आज भी पुलिस वाले खड़े होकर के राम जी को सलामी देते हैं। प्यारे आप धर्म पर तो रहिए, आप प्रेम तो करिए, विश्वास तो करिए, भगवान तो आने को तैयार है, बस कोई कुंवर गणेशी जैसा बुलाने वाला तैयार तो हो। प्रेम की ताकत है। सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित जी भगवान की कृपा कब किस व्यक्ति पर हो जाए कोई नहीं बता सकता। हम लोग बैठे हैं पता नहीं कब किस पर कृपा हो जाए, तभी तो कहते हैं अरे कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही होती कन्हैया अदालत तुम्हारी। वो कभी भी कृपा कर सकता है 24 आवर 24 घंटे में से किसी भी समय पर अभी ये पता नहीं है वो किस समय कृपा करता है, पर कृपा करेगा ये बात सही है। तो परीक्षित जी ने धीरे से पूछ लिया क्यों महाराज?